और ज़राई माहिरीन की मेहनत रंग लाई और ज़ाफ़रान की पैदावार गुज़िश्ता 25 बरसों के मुकाबले सबसे ज्यादा सन 2021 में हुई। महकमा ज़राअत के आदाद शुमार से पता चलता है कि गुज़िश्ता साल ज़ाफ़रान की पैदावार 15.04 मैट्रिक टन थी। इससे कबल सबसे ज्यादा पैदावार सन 1996 में रिकॉर्ड की गई थी। उस वक्त पैदावार 15 मैट्रिक टन थी। औसतन पैदावार 2.80 किलोग्राम फी हेक्टर थी, जबकि काश्त शुदा रकबा 5.707 हेक्टर था। सन 1996 के बाद कश्मीर में ज़ाफ़रान की पैदावार के साथ साथ काबिले काश्त जमीन दोनों में कमी आई, क्योंकि किसान बेहतर मुनाफे के लिए दूसरी फसलों की जानिब मुंतकिल हो गए। सन 2011 में कौमी ज़ाफ़रान मिशन के आगाज से पहले ज़ाफ़रान की पैदावार में 35% यानी 10.40 मैट्रिक टन की कमी वाक़ हुई थी और ज़ेरे काश्त रकबा घटकर 15.37 हेक्टर रह गया था। महकमा ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इटी भारत को बताया। देखिए, आपको ये जान के खुशी होगी कि 2010 में जब सैफ़रान की काश्तकारी पे रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट ने एक जामा मंसूबा बनाया कि सैफ़रान जो है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा था। प्रोडक्टिविटी लेवल जो थे वो 3.5 किलो से घट के 1 किलो 80 ग्राम पे चला गया था। 1 क्विंटल 80 किलो पर हेक्टर के हिसाब से चला गया था। तो गवर्नमेंट ने उसके रिवाइवल के लिए एक नेशनल सैफ़रान मिशन बनाया। उसके बीच में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो हुए। अभी भी उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे माइक्रो इरिगेशन का कंपोनेंट है वो अभी उसमें बकाया है, क्योंकि उसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्सटेंशन भी मांगी है और फंडिंग के लिए भी हम लोगों ने गुजारिशात भेजी हैं और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी आ जाएंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अपनी एक्सटेंशन एजेंसीज के थ्रू अवेयरनेस देता रहा, जो भी उसमें इकदाम हुए थे। और खुशाइन बात ये थी कि पिछले साल जब सैफ़रान कल्टीवेशन के साथ जितने भी उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेजेस थे, जब अवेयरनेस दी गई, किसानों को साथ में जोड़ा गया और एग्जैक्ट वो टाइम के जिसके ऊपर हम लोगों को रेनफॉल मिलना चाहिए था, अच्छा रेनफॉल हो गया। क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी अच्छी मिल गई क्योंकि ड्राई स्पेल बीच में कोई नहीं आया। तो सारे फैक्टर की वजह से बहुत सालों के बाद पिछले साल की मुनासबत से कि जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, जो पिछले साल हमारे सैफ़रान की क्रॉप आई और जिसको दुनिया ने देखा, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन भी हुई, जिसको मीडिया के लोगों ने भी बड़े अच्छे तरीके से सराहा, जब उसके आदाद व शुमार लिए गए तो वो प्रोडक्टिविटी जो था, वो प्रोडक्टिविटी ट्रेंड वो हमारे जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि किस तरीके से सैफ़रान का जो एरिया है उसको महफूज रखा जाए। हम अपनी एक्सटेंशन एजेंसी के थ्रू हम गुजारिशात करते रहते हैं, क्योंकि इसमें लैंड कन्वर्जन में मेजर जो रोल है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रहता है, क्योंकि वो लैंड का जो रिकॉर्ड है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है। और जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिल के कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी, क्योंकि 3 चीज़ लोग जब मिलेंगे, जब एरिया बचेगा, इंसेंटिव्स जो हैं वो लोगों को बताया जाएगा कि टेक्नोलॉजी दिखाई जाएगी कि उनको सैफ़रान की काश्त कैसे बढ़ेगी। तो ये सारे मेजर जो थे, सारे फैक्टर राइट फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स हर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर सब फैक्टर ने फेवर किया और उसकी वजह से हम ये कामयाब हुए। और उसके बाद फर्स्ट टाइम सैफ़रान फेस्टिवल भी मनाया गया। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जब हमारे जीआई टैग को, सैफ़रान को जीआई टैग मिला, उसकी वजह से लोगों ने थोड़ी सी और कोशिश की, ज़्यादा कोशिश की कि अब इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने के लिए वही सैफ़रान जो 60-70 हज़ार रुपये नीचे चला गया था, जो हमारे फार्मर्स अपना प्रोड्यूस जो था, जिन्होंने आके आप सारे के सारे प्रोसेस जो थे वो हमारे वहाँ किए, उनका जो प्रोड्यूस है वो इस वक्त भी हमने लुलु ग्रुप के साथ, दूसरे ग्रुपों के साथ मिलके उसको जामा मनसूबा पे पहुँचाने के लिए जो मार्केटिंग का फेस प्रोवाइड किया। और अभी मैं रिसेंटली आपको बताऊं कि इस फरवरी के महीने में, पहले तो गया 8.5 किलो की एक ही कंसाइनमेंट जो थी वो दुबई गई, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितने भी हैं इनको बैरून मुल्क भेजा जाए। और बैरून मुल्क भेजने के लिए जो भी लवाजमात थे वो हमने पूरे किए और इंशाल्लाह हम उस मकसद में कामयाब हुए। और हमारी कोशिश है कि हम आगे भी इस पर लगातार काम करते रहेंगे। सैफ़रान के खेतों में अगर उसकी इंटर क्रॉपिंग के लिए एक वक्त था कि उन खेतों में कुछ नहीं लगाया जाता था। आज यूनिवर्सिटी ने वहाँ टेक्नोलॉजी दी है कि उसके बीच में आप ज़ीरा लगा सकते हैं, दूसरी चीज़ें लगा सकते हैं, जो भी रिकमेंडेशन हैं इंटर क्रॉपिंग के लिए वो कर सकते हैं। लेकिन सैफ़रान की ज़मीन को हार्टिकल्चर में कन्वर्ट करना, दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेवाज लैंड हैं।
और वहाँ पे जो फैसिलिटी क्रिएट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से वो सैफरान ग्रोइंग के लिए की गई है। ये गलत बात है। हमारी जो लैंड है उसका एज पर लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वैसे लोग हैं जो लोगों को ये लगातार चीज़ें कहते हैं लेकिन उनको बेसिक का एग्रीकल्चर क्राफ्ट और एग्रीकल्चर क्राफ्ट जाए कोई इशू नहीं है, बट सैफरान को एक स्पेसिफिक प्लेस है, सैफरान की जगह में कोई दूसरी हार्टिकल्चर क्राफ्ट नहीं लगनी चाहिए। ये इसके लिए शायद कुछ इल्म की जानकारी लोगों को नहीं होगी। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन आज से नहीं है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सिंस द इंसेप्शन ऑफ द साइल्स है। हर लैंड का इस्तेमाल जो है वो उसके लिए नहीं चाहिए। हार्टिकल्चर क्राफ्ट्स के लिए अलग किस्म की लैंड है, एग्रीकल्चर क्राफ्ट्स के लिए अलग किस्म की लैंड है, और अगर हम इस लैंड को बचा के रखेंगे हम उसमें सैफरान भी ग्रो कर सकते हैं, उसके साथ इंटर क्रॉपिंग, उसके साथ मल्टीपल क्रॉपिंग, जो भी सिस्टम हमारी यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च की है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का काम है एक्सटेंशन। जो भी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अगर देगी अच्छे तरीके से पैदावार के लिए तो हम उसमें काम कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी हिच वाली बात ही नहीं है। सबसे बड़ा तो अल्लाह तबारक ताला का ये शुक्रिया कि बर्फ़बारी पहले जो हुई उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन बीच में एक ड्राई स्पेल आ गया था, लेकिन फिर उसके बाद जो बर्फ़बारी होगी उससे हमारी ज़मीन में अच्छे तरीके से इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी उसकी बढ़ गई। जब इन्फिल्ट्रेशन पर्कुलेशन अच्छे तरीके से होगी तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और उसका ग्राउंड रिचार्ज अच्छा होगा। इस वक्त तक कल भी मैं गया हुआ था, क्योंकि बहुत सारे सैफरान के खेतों के बीच में लोगों ने इंटर क्रॉपिंग में किसी ने सरसों लगाई थी, जीरा लगाया था। इस वक्त क्रॉप का स्टैंड अच्छा है। अगर मौसमी हालात ठीक रहे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पिछले साल से भी ज़्यादा बम्पर क्रॉप होगी। बाकी सब एग्रीकल्चर इज ए गेम्बल विद मॉनसून, क्योंकि कश्मीर में मॉनसून नहीं है, इसलिए यहाँ पर बारिश का होना लाजमी है। बाकी इरीगेशन फैसिलिटीज़ जितनी क्रिएट हो गई है, जो बाकी हम कोशिश करेंगे कि इस साल उस क्रॉप से पहले पूरी हो जाए। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ ये पूरा इशू टेकअप किया हुआ है, तो अगर क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल रहेंगी, सारा कुछ फेवरेबल रहेगा तो इंशाअल्लाह अच्छी क्रॉप। इन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो ज़ाफ़रान की ज़मीन को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज़मीन सिर्फ ज़ाफ़रान के लिए मखसूस है। ज़ाफ़रान की काश्त में मेहनत और सब्र की ज़रूरत होती है। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से जुल्करनैन जुल्फी की रिपोर्ट।